हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम मोशन इन टू डायमेंशन है। और मोशन इन टू डायमेंशन में हमने स्ट्रीम फंक्शन के बारे में बात किया हुआ है और भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात किए हुए हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो ये आई टेप बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो पहले पुराने लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद जो आज का टॉपिक है वो पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। और कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ये पूछा जाता है तो इसको न्यूमेरिकल में पूछा जाता है कि इसका न्यूमेरिकल होता क्या है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर पहले हम बता दें कि कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल में हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है वो इक्वेशन जिसका नाम है CR इक्वेशन, कॉची रीमान इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पहले ही कि वी हैव कॉची रीमान इक्वेशन। ठीक है, वी हैव कॉची रीमान इक्वेशन। तो कॉची रीमान इक्वेशन क्या होता है, तो हम लिखेंगे डेवर फाई अपॉन डेवर एक्स इज इक्वल टू माइनस, नहीं यहाँ पर प्लस रहता है। ठीक है, डेवर साई अपॉन डेवर वाई। ठीक है, फिर होता है डेवर फाई अपॉन डेवर वाई इज इक्वल टू माइनस डेवर साई अपॉन डेवर एक्स। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद देखिए इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर लिखेंगे कि देन फाई प्लस आई साई मस्ट बी आ फंक्शन ऑफ जेड। ठीक है, फिर इसके बाद दैट इज, अब हम यहां पर लिखेंगे फाई प्लस आई साई। ये क्या है भाई, फंक्शन है किसका, एफ जेड का। और जेड को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स प्लस आई वाई से। क्लियर, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम यहां पर इसका हम करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। तो लिखेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। क्लियर है। अब यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो पहले तो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो डेवर फाई अपॉन डेवर एक्स प्लस आई डेवर साई अपॉन डेवर एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस आई वाई होगा। और ये पार्शियल डेरिवेटिव है इसलिए एफ डैश हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसको हम इक्वेशन 2 मानेंगे। फिर इसके बाद देखिए डेवर फाई अपॉन डेवर वाई प्लस आई साई, वो डेवर साई अपॉन डेवर वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर आई आएगा एफ डैश एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मानेंगे। इसमें चैन रूल करते हैं ना, पहले एफ डैश कर दिया फिर अंदर डेरिवेटिव करेंगे पार्शियल। अब इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कि बाई इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, ठीक है, तो बाय इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो इक्वेशन होती है डेवर u अपॉन डेवर x प्लस डेवर v अपॉन डेवर y इक्वल टू 0। ठीक है, फिर सिंस u जो होता है वो हमारा क्या होता है, तो u होता है माइनस डेवर फाई अपॉन डेवर एक्स
और v जो होता है वो होता है माइनस डेवर फाई अपॉन डेवर y। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए u और v की वैल्यू यहाँ पर हम रख देते हैं। तो जैसे ही हम इक्वेशन मान लेते हैं इसको इक्वेशन 4, ठीक है, इक्वेशन 4 में अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि माइनस डेवर स्क्वायर फाई अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर माइनस डेवर स्क्वायर फाई अपॉन डेवर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेंगे तो डेवर स्क्वायर फाई अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर स्क्वायर फाई अपॉन डेवर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, देख लीजिए यहाँ पर u और v की वैल्यू रखी है, ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन कर आएगा। फिर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद ये जो इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0, लिख सकते हैं विच इज लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, इसको हम लाप्लास इक्वेशन भी। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि बाई इक्वेशन 2 एंड 3, जो इक्वेशन 2 और 3 है हमारा, इसमें हम करेंगे क्या कि जैसे ये लिखा हुआ है ना, इसको लिख लेंगे। आई लिख रहे एफ डैश एक्स प्लस वाई की वैल्यू ये हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही रखेंगे तो आप जानते ही हो कि ये हो जाएगा डेवर फाई अपॉन डेवर वाई प्लस आई डेवर साई अपॉन डेवर वाई इज इक्वल टू आई, और यहाँ पर एफ डैश एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू क्या है, डेवर फाई अपॉन डेवर एक्स प्लस आई डेवर साई अपॉन डेवर एक्स। क्लियर? ये देखिए, अब यहाँ पर इन दोनों से कंपेयर कराएंगे। जैसे ही कंपेयर कराएंगे तो आप ये देखोगे कि ये जो आई है ये आई इसमें मल्टीप्लाई होगा और यही आई इसमें होगा, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर की वैल्यू -1। तो कहने का मतलब यहाँ से आई खत्म हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि डेवर फाई अपॉन डेवर वाई की वैल्यू कौन है, माइनस डेवर साई अपॉन डेवर एक्स, ये हो जाएगी। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ये। ठीक है, तो आई से आई खत्म हो जाएगा, तो डेवर फाई अपॉन डेवर एक्स की वैल्यू मैं कह सकता हूँ यहाँ पर ये हो जाएगा डेवर साई अपॉन डेवर वाई। अब आप देखोगे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये देखिए सेम टू सेम इक्वेशन फर्स्ट के तरीके है कि नहीं है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसको मैं अगर 4 माने इसको 5 की इक्वेशन 5 सेम इन रिलेशन फर्स्ट। ठीक है, ये इक्वेशन जो 5 है ये रिलेशन फर्स्ट की तरीके सेम टू सेम है। इस वजह से अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि यहाँ पर इतना कहने के बाद कह देंगे कि विच इज कॉची रीमान इक्वेशन, ये तो है ही, यहाँ हमने बोल दिया है। इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे हम जो बताने वाले हैं उसको यहाँ पर देखिए। अब इतना कहने के बाद आप यहाँ पर कह सकते हो कि जो यहाँ पर रिलेशन था कौन सा, फाई प्लस आई साई इज इक्वल टू एफ, क्या था, एक्स प्लस आई वाई था ना, एक्स प्लस आई वाई था। तो इसको अब हम लिख सकते हैं फाई प्लस आई साई एफ जेड, और ये जो एफ जेड होता है, ठीक है, अब यहाँ पर कह सकते हैं कि इसको हम W लिख सकते हैं, तो W इज इक्वल टू एफ जेड, और कह सकते हैं कि W इज कॉल्ड एनालिटिक फंक्शन एंड also called
आल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। क्या कह सकते हैं? कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल कह सकते हैं, ये याद रखिएगा, पोटेंशियल मतलब इसको हम कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल कहते हैं। किसको? इसको। और ये कहाँ से आया? इस रिलेशन से आया। अब यहाँ पर इतना कहने के बाद अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं W इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 5 प्लस आई साई। ठीक है, इतना लिखने के बाद यहाँ पर हम इसको क्या लिखने वाले? कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल टू डेवर फाई अपॉन डेवर एक्स प्लस आई डेवर फाई वो डेवर साई, ठीक है, अपॉन डेवर एक्स। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर लिखना क्या है कि जो डेवर फाई अपॉन डेवर एक्स है वो किसके इक्वल है? यू के। वो माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस यू प्लस आई। अब देखिए डेवर साई अपॉन डेवर एक्स, ये देखिए तो ये किसके इक्वल है? डेवर फाई अपॉन डेवर वाई। और डेवर फाई अपॉन किसके इक्वल है? वाई, ये वी के। और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर वी हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। एक सेकेंड, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस रिलेशन, दिस या ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिलेशन, ठीक है, दिस रिलेशन, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल टू रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हमारा क्यू के इक्वल कर देते हैं इसको, ठीक है, तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। और यही हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर देखिए जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है वो यहीं तक करना है, और कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी अगर पूछ रहे हैं तो फिर आपको यहाँ तक करना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।